अभी आप सभी को पता होगा नेपाल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि वहाँ के पीएम ने भी रिज़ाइन कर दिया है और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो देश छोड़ के जाने वाले हैं। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बढ़ते करप्शन को देखकर लोग सड़क पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद पीएम को रिज़ाइन भी करना पड़ गया। और आप खुद सोचिए, जिस पीएम के का सैलरी 5.5 लाख ईयरली है, उस पीएम के पास 300 करोड़ से भी, इंडियन रुपीज़ में अगर बताऊँ मैं, तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो प्रोटेस्ट तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। लोग कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? एक दिन तो उनका गुस्सा फूटेगा ही। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि नया पीएम कौन होगा? तो नया पीएम में इंटरिम पीएम के तौर पे सबसे ज़्यादा नाम जो चर्चा में है, वो बलेंद्र शाह हैं। देखिए, बलेंद्र शाह दरअसल इंडिया से ही अपनी बीटेक की पढ़ाई किए हैं, कर्नाटका से, सिविल इंजीनियरिंग में। जिसके बाद वो 2022 में पहली बार मेयर बनते हैं इंडिपेंडेंट। दरअसल वो पेशे से रैपर हैं, लेकिन इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी है नेपाल में। पहली बार वो मेयर बनते हैं इंडिपेंडेंट, जिसके बाद वो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वो एंटी इंडियन है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2023 में आपको याद होगा कि जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी इंडिया में, उस समय एक अखंड भारत की फ़ोटो लगी थी पार्लियामेंट में, जिसमें नेपाल को भी शामिल किया गया था। जिसके वो काउंटर में उन्होंने एक ग्रेटर नेपाल का एक फ़ोटो अपने ऑफ़िस में लगवाया बलेंद्र शाह ने, जिसमें इंडिया के कई स्टेट्स को भी शामिल किया। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर से सिक्किम, कई स्टेट्स को शामिल किया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लोग हंगामा किए। मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल भी थी। और इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि वो एंटी इंडियन है। और एक और किस्सा है कि जो मूवी आई थी 2023 में शायद, ये आदि पुरुष, उस समय उस मूवी में कहा गया था, एक डायलॉग था कि माँ सीता भारत की बेटी हैं। उस डायलॉग से भी उनको प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा था कि हम इंडियन मूवीज़ को बैन कर देंगे यहाँ पे काठमांडू में। जिसके बाद लोग उनको इससे भी कह रहे हैं कि वो एंटी इंडियन है। बाकी बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर राजतंत्र आए, मोनार्की आए। और उसमें सबसे ज़्यादा नाम है उन गजेंद्र शाह का, जो कि पहले भी राजा रह चुके हैं वहाँ पे 2008 तक लगभग, गजेंद्र शाह। और उनका भी नाम बहुत ज़्यादा है अभी राजा के तौर पे। तो बाकी आपका क्या कहना है, कौन होंगे अगले पीएम नेपाल का?